मेरे साथियों, कबीरदास जी के दोहे अत्यंत ही गहरे होते हैं। तो चलिए इन्हें सरल अर्थ और छोटी कहानी के साथ समझते हैं। अभिमानी कुंजर भये, निज सिर लीन्हा भार। जम द्वारे जम कूटहि, लोहा घड़े लुहार। कबीरदास जी कहते हैं कि अभिमानी मनुष्य उस हाथी कुंजर की तरह होता है जो अपने सिर पर भारी बोझ उठा लेता है। ऐसा व्यक्ति अंत में यमराज के द्वार पर दुख पाता है, जैसे लोहार लोहे को हथौड़े से पीटता है। अर्थात अहंकार खुद ही अपने ऊपर दुखों का बोझ लाद लेता है। दीप को झोला पवन है, नर को झोला नारी। अपनी झोला गर्व है, कहें कबीर पुकारी। कबीर जी कहते हैं कि दीपक अर्थात दिया को हवा बुझा देती है, मनुष्य को मोह माया गिरा देती है, और ज्ञानी व्यक्ति को भी अगर गर्व आ जाए तो वही उसका पतन कर देता है। अर्थात हर किसी का एक कमजोर बिंदु होता है, और ज्ञानी का सबसे बड़ा शत्रु गर्व है। इसे छोटी कहानी के साथ समझते हैं। एक विद्वान पंडित था, उसे अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। वो सबको छोटा समझता था। एक दिन वो एक साधु से मिला जो बहुत सरल था लेकिन भीतर से ज्ञानी। पंडित ने घमंड में आकर कहा, तुम क्या जानोगे, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा ज्ञान नहीं, तुम्हारा गर्व ही तुम्हें डुबो देगा। समय बीता, पंडित का सम्मान कम होता गया और वो अकेला रह गया। तब उसे समझ आया, ज्ञान नहीं, विनम्रता ही सच्ची महानता है। कबीर जी इन दोहों के साथ ये संदेश देते हैं, अभिमान बोझ और दुख है, मोह पतन का कारण है, गर्व ज्ञानी का भी नाश कर देता है। इसलिए जितना बड़ा बनो उतना ही विनम्र बनो। मेरे भाइयों और बहनों, संत कबीर जी बार बार हमें एक ही बात समझाते हैं, अभिमान मत करो। जैसे दोहे में था, अभिमानी कुंजर भये। कबीर जी कहते हैं, अभिमानी मनुष्य उस हाथी के समान है जो अपने सिर पर भारी बोझ उठा लेता है। सोचिए, हाथी कितना बड़ा होता है। अगर वो अपने ऊपर और भार ले ले तो क्या होगा? वो धीरे धीरे थक जाएगा, गिर जाएगा। उसी तरह अहंकार का बोझ इंसान को अंदर से तोड़ देता है, और जब जीवन समाप्त होता है तो वही अहंकारी जीव दुखों का सामना करता है, जैसे लोहार लोहे को पीटता है। इसी प्रकार दीप को झोला पवन है। कबीर जी कहते हैं कि हर चीज को गिराने वाला एक कारण होता है। दीपक को हवा बुझा देती है, मनुष्य को मोह माया गिरा देती है, और ज्ञानी को भी गर्व आ जाए तो वही उसे डुबो देता है। कबीर जी पुकार पुकार कर कहते हैं कि सावधान रहो, अगर तुम ज्ञानी हो तो गर्व मत आने दो। अगर तुम साधारण हो तो अभिमान मत पालो। अगर तुम भक्त हो तो विनम्र बने रहो। जीवन का सार इसी में है, धन चला जाए कुछ नहीं, शरीर चला जाए एक दिन जाना ही है। लेकिन अगर विनम्रता चली गई तो सब कुछ चला गया। इसलिए भाइयों बहनों, सिर झुकाकर चलो, गुरु का आदर करो, और मन में कभी अहंकार मत लाओ, तभी जीवन सफल होगा। जब मन लागा लोभ सो,
गया विषय में भोय, कहें कबीर विचार के ही प्रकार धन होए। ये दोहा भी कबीर जी का गहरा और व्यवहारिक है। संक्षेप में सरल अर्थ समझिए। जब मन लोभ लालच में लग जाता है तो इंसान विषय विकारों, भोग, माया में डूब जाता है। तब वो सही गलत नहीं सोचता, बस धन कमाने के पीछे भागता है। कबीर जी पूछते हैं, ऐसा धन किस काम का जो गलत रास्ते से मिले। सूम थैली अर स्वान भग, दोनों एक समान, घालत में सुख उपजय, काढ़त निकसय प्राण। कबीर जी कहते हैं, कंजूस अर्थात सूम की थैली और कुत्ते का स्वभाव दोनों एक जैसे हैं। जब उसमें डाला जाता है तो खुश होता है और जब कुछ निकाला जाता है तो उसे बहुत कष्ट होता है। अर्थात जो व्यक्ति सिर्फ जमा करता है और खर्च दान नहीं करता, उसका स्वभाव कुत्ते जैसा हो जाता है। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से संदेश देते हैं, लोभ इंसान को अंधा बना देता है। गलत तरीके से कमाया धन सुख नहीं देता और कंजूसी इंसान की सोच को छोटा कर देती है। इसलिए ईमानदारी से कमाओ और जरूरत पड़ने पर बांटो भी। मेरे साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।